जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 37 क्लास गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानते हैं। ये जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 1872 से 1876। इसके समय में ही बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इन्होंने ही घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना। फिर आते हैं लॉर्ड लिटन। इनका कार्यकाल 1876 से 1880। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार थे। साहित्यकार जो साहित्यकार में से ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में ही बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने थर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नींव। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इनका कार्यकाल रहा 1880 से 1884। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की संख्या को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधा जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888। इनके समय तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा के अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। फिर कौन आते हैं? लॉर्ड लैंसडाउन। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इनका कार्यकाल रहा 1888 से 1894। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, डोरन रेखा, इन्हीं के समय निर्धारण हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड एलिगन द्वितीय। का कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक रहा। भारत को तलवार के बल पर स्थित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एलिगन द्वितीय का है। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 ईस्वी। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? ये पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाना और सरकार के खिलाफ लिखने वाली पत्रिकाओं को दबाना था। ये लॉर्ड रिपन के लॉर्ड लिटन के लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। आर्म्स एक्ट 1878 किसने लागू किया था? ये लॉर्ड लिटन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया। आर्म एक्ट 1878। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। यह अधिनियम भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 किस वायसराय के समय हुई? ये हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। किसके समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के हुई थी। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इस बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मामले की सुनवाई करने का अधिकार देने का प्रस्ताव था। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत किसने की? कि लॉर्ड रिपन ने। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी।
लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया जिसने भारत में नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों की नींव रखी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 किस वायसराय के समय पारित हुआ? ये लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ। ये लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ। यह अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। भारत का उद्धारक किस वायसराय को कहा गया है? भारत का उद्धारक किस वायसराय को कहा गया है? भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को कहा गया है। किसका कहा गया है? लॉर्ड रिपन को कहा गया है। बंगाल विभाजन 1905 किस वायसराय के समय हुआ? बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के समय हुआ था। किसके? लॉर्ड कर्जन के। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। यह विभाजन तब हुआ 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रशासनिक सुविधा बताया था, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र बंगाल को विभाजित कर हिंदू और मुस्लिमों के बीच फूट डालना था। त्रि अफगान युद्ध 1878 से 80 के समय हुआ। ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। किसके हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वायसराय समय के पास हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। किस समय? लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। 1881 की जनगणना किसके समय शुरू की गई? 1881 की जनगणना किसके समय शुरू की गई थी? लॉर्ड रिपन के समय में। किस समय में? लॉर्ड रिपन के समय में शुरू। तब से भारत में हर साल 10 साल में जो है, हर 10 साल में जनगणना आयोजित की जाती है। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की शुरुआत किस वायसराय ने की थी? किया था? लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की शुरुआत लॉर्ड लिटन ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को उच्च प्राथमिक पदों पर नियुक्ति करना था, लेकिन इसमें नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा के बजाय मनोनयन के आधार पर होती थी। में कुल नियुक्तियों को 1/6 भाग भारतीयों के लिए आरक्षित था। यह व्यवस्था बहुत सफल नहीं रही और बाद में 1892 में इसे समाप्त कर दिया गया। दिल्ली दरबार 1877 का आयोजन किस वायसराय के समय हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। किस समय हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। हंटर आयोग किस वायसराय के समय बना? हंटर आयोग एजुकेशन कमीशन 1882 किस वायसराय के समय बना था? लॉर्ड रिपन के समय बना था। लॉर्ड रिपन के समय बना था। इस आयोग का मुख्य कार्य 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के समय हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुई। लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। यह भारत का चौथा सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस वायसराय के समय पारित हुआ? ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय पारित हुआ था। ये लॉर्ड लैंसडाउन। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय के समय पारित हुआ था। ड्यूरंड रेखा का समझौता किसके समय हुआ? ड्यूरंड रेखा का जो समझौता हुआ वो किसके समय हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय। किसके समय हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या किस वायसराय के समय हुई? ये एलिगन द्वितीय के समय हुई थी। ये लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय। चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 किस वायसराय ने नियुक्त किया? ये एलिगन द्वितीय ने नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था?
एलिगन दित्ती ने। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 किस वायसराय ने नियुक्त किया था? ये नियुक्त किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 किस वायसराय के समय पारित हुआ? कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। ये लॉर्ड कर्जन के समय। पुलिस आयोग 1902 से 1903 किसके समय गठित किया गया? पुलिस आयोग लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान। इस आयोग का गठन भारत में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और उसमें सुधार के सुझाव देने के लिए किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जैसे कि आपराधिक जांच विभाग सीआईडी की स्थापना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।